अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक वो है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी। और आप जानते हैं कि जब हम सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी की बात करते हैं तो उसमें हम रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की बात करेंगे और देखेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करते हैं उनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। तो जनाब, आपको जैसे मैंने आपसे कहा भी कि डिस्कस भी किया कि हम इस पर जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 200 साल पहले ऑलमोस्ट ये एरा है कि जब केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी वो डेवलप नहीं। तो आपने एक नाम सुना होगा वाइटल फोर्स थ्योरी का। मैं ये शुरू की बात कर रहा हूं और हम इससे मुतल्लिक बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं अपने इंट्रोडक्शन के फोर्सेस वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि हमने पढ़ी थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमने ये बात कही थी कि जब भी हम किसी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनसे ही मिलके, उनसे ही हम कहते हैं कि डेवलप होता है और उनसे ही हम हासिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन फिर आपको याद होगा कि एक हीरो हमारे सामने आते हैं, एक साइंटिस्ट हमारे सामने आते हैं जिनका नाम हमने देखा था 80s के जो है दौर में, 1828 के जो है हम कह रहे हैं एरा के अंदर। ठीक है, और नाम क्या था जी इनका? इनका नाम था वोहलर। वोहलर थे जी ये साइंटिस्ट। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था भाई, यूरिया कंपाउंड को प्रिपेयर किया था। इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने यूरिया को प्रिपेयर किया था जो कि है NH2CO NH2। ठीक है, इसको प्रिपेयर किया था लेबोरेटरी में। इससे एक आप कह लें नॉन लिविंग और एक इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि साइनाइड कंपाउंड था। ठीक है, सो बोहलर वो साइंटिस्ट है जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया था कि जिसके मुताबिक तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं। तो इनके मुताबिक अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम एक कंपाउंड डेवलप कर चुके थे लेबोरेटरी के अंदर और इधर हमने ये बात देखी थी कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आगे चलते हुए हमने देखा था एक कोल्ब साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1845 के अंदर एक और कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर लिया था। ठीक है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन से, इनकी एफर्ट्स से, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे लिए आसानी हुई और अब हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। नाउ वी हैव मिलियन ट्रिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टार्ट लिया था इन्होंने और अब आप देखते हैं कि बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हम अपनी लाइफ में उनका इस्तेमाल करते हैं जो कि हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब जहां तक अपनी लाइफ में इस्तेमाल होने वाले इन कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं तो लिस्ट डाउन करें जरा हम कहां कहां पर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इनको इस्तेमाल करते हैं जी ड्रग्स में, ठीक है, मेडिसिन में, ठीक है, इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल करते हैं पेंट्स में, प्लास्टिक में, ठीक हो गया, फ्रेग्रेंस में, कॉस्मेटिक में, कॉस्मेटिक्स में, ठीक है, और इस तरह की बहुत सी चीजें जैसे कि सिंथेटिक फाइबर है उसकी फॉर्मेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से डिफरेंट डाइज हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया, तो ये वो तमाम के तमाम एरियाज हैं कि जहां पर आज के दौर में जो सिंथेटिकली तौर पे लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो होपफुली ये जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वाइटल फोर्स थ्योरी की रिजेक्शन का, ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। थोड़ा सा पॉइंट रिकॉल करवाया क्योंकि ये चीजें हमने अर्ली स्टेजेस में जब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी उसमें डिस्कस किया था। तो आज यानी इसके बाद हम अब चलेंगे टुवर्ड्स यूजेस की तरफ कि यूजेस कहां कहां ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।